लड़की, लड़की के घर वाले, माँ बाप, भाई बहन के अलावा भी जो बाराती आते हैं, बात करते हैं उनके स्वागत की। अब लड़की वाले क्या होते हैं, उनके स्वागत के लिए या उनकी विदाई के लिए भी कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, जैसे कि लेडीज को साड़ियां देते हैं या जो जेंट्स हैं या जितने भी बाराती मेंबर हैं उनको सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन दिया जाता है, लिफाफे दिए जाते हैं। क्या आपको ऐसा कोई वाकया याद है कि जिसमें मान के नाम पर आप बाराती में हैं, बाराती के साथ हैं, बारात में गए हैं और मान के नाम पर आपको जबरदस्ती दिया जा रहा है, आप लेना नहीं चाह रहे लेकिन आपने लिया, ये सोचकर कि कहीं लड़की वालों को बुरा न लग जाए? कई जगह हुआ है। मैं एक जगह गई थी, वहाँ उन्होंने चांदी की कटोरियाँ, उनमें गोल्ड की पॉलिश थी और वो उन्होंने घर वालों को सबको दी। पहले तो मैं शौक हो गई, ये क्या है, बोले नहीं सबको दिया है। अब वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं क्योंकि वो हाई फाई पार्टी थी काफी, उनको अपनी लड़की की शादी, एक लड़की थी, उनको अपना देना था। तो मैं जाते हुए सब लेना, एक दूसरे का मुंह देखा, लेना पड़ा। हम उसमें कुछ कर दीजिए, मना करते थे तो शायद वो एक इशू बन जाता कि हम ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उधर लड़की वाले की पैसे सवाल है, लड़के वाले की भी। अगर इधर हमने कुछ कहा है ना तो भी वही, और सारे लोगों ने ली है, तो मैं एक अकेले ऑब्जेक्ट करके क्या कर सकती थी। साधना जी, जैसा आपने देखा कि सोशल मीडिया पर जोर शोर से दहेज प्रथा को रोकने के लिए आवाज उठाई जा रही है हमारे युवाओं के जरिए अधिकतर, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश के बुजुर्ग क्या कर सकते हैं इसमें, और हमारे देश की महिलाएं इस दहेज प्रथा को रोकने के लिए किस तरीके से आगे आ सकती हैं? क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? एक्चुअली होता क्या है कि मेन चीज यहाँ पर आती है, एक तो ये पुराने समय से चला आ रहा है, तो अब इसमें लोगों ने क्या सोचा है कि अपनी प्रेस्टीज बना लिया है। एक्चुअली जिनके पास पैसा होता है वो किसी आईएएस लड़के छोटे या किसी फैमिली के अच्छे लड़के को लेकर के और उसे शादी का दहेज देकर के अच्छा लड़का मिल रहा है, तो उससे क्या होता है, जो दूसरे लोग होते हैं उनको ये लगता है भाई इसके बच्चे को मिला है तो मुझे भी मिल सकता है, मेरा तो उससे अच्छा है। इस तरह से इन्होंने अपनी प्रेस्टीज बना ली है कि उसके लड़के से मुझे ज्यादा मिला, मेरे से उसको ज्यादा मिला। अब उस चीज चक्कर में ये लोग मोटी पार्टी लड़की के फादर की आर्थिक स्थिति देख करके शादी कर लेती है, क्योंकि उसके फादर की आर्थिक स्थिति है तभी तो वो शादी कर पाएगा। तो ये सब चीजें हैं हमारे समाज में। इसके लिए तो मेन चीज है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, शादी रजिस्टर करनी चाहिए, कौन पिता दे रहा है, किस दायरे में है, जैसे अपनी उनको सारी इनकम या सारी डिक्लेयर करनी चाहिए, भाई इतना पैसा मैं कमाता हूँ, यहाँ से कमाता हूँ, ये करता हूँ, और इतनी वो शादी कर रहे हैं, सक्षम है, अगर वो दे सकते हैं, दे रहे हैं अपनी लड़की को अच्छा से, और लड़की वाले को मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहली बात, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि इसमें लड़की वाले को सबसे आगे आना चाहिए। अगर लड़की वाला दहेज देता है तो उसको भी पनिशमेंट करना चाहिए, इनका सोशल बाइकआउट करना चाहिए। जो लोग मांगते हैं ना शादियों में पैसे, उनको बाइकआउट करना चाहिए, उनको पब्लिश करना चाहिए कि भाई क्या है, अगर उनके यहाँ लड़की के यहाँ शादी में कोई नहीं जाएगा लड़के की शादी के लिए, तो नेचुरली वो लोग इस चीज को कहेंगे भी शादी नहीं होगी लड़की की। तो मेन चीज तो यही है, ये हाई प्रोफाइल जो शादियां होती है उनमें दिखावा होता है, उससे तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। और नहीं दहेज प्रथा की, इसको आप कैसे रोक सकते हो, सबसे बड़ी समस्या है ये है। तो शादी रजिस्टर करवा के कितना किसने किसको दिया है ये करके उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने कहाँ से कितना कैसे दिया है। मेनली लड़कियों को आगे आना चाहिए, ऐसे किसी लड़के से शादी करने से मना कर देना चाहिए कि भाई जो लड़का दहेज मांग रहा है। और साथ में अंतरजातीय विवाह होगा तो इससे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा दहेज का, कि भी जब उनके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे शादियों के, तो ये है कि भी हमें अपने दायरे में ही करनी है, तो इसलिए भी दहेज प्रथा का खर्च ज्यादा है। और दूसरा, लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के सोचते हैं कि शादी करने के बाद हम लड़की वालों से ही लेंगे दहेज। तो बेसिकली इसमें मेन तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्ट, हालांकि ऑलरेडी बना रखे हैं रिस्ट्रिक्ट रूल, बट जब दोनों तैयार होते हैं, लड़की वाला के एम्बिशन हाई होते हैं, वो पैसे के बल पर अपनी लड़की को अपने से ज्यादा घर के अच्छे तरह से भेजना चाहते हैं, तो वो सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। वो फोर्सफुली नहीं, वो अपने मन से देने को तैयार हो जाते हैं ताकि मेरी लड़की अच्छे से अच्छे करे। तो ये भी एक स्टेटस वाली बात है कि मेरी लड़की बहुत अच्छे घर में पहुंच जाए, बहुत अच्छे स्टेटस हो उसका, तो वो दान दहेज देकर लड़के वालों को इस तरह से खरीद लेते हैं। और इसमें इसके लिए लड़की वालों को भी दोषी माना जाता है। नहीं करें शादी, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, तो मैं तो यही कहूंगी, मेरा तो यही मानना है कि इसमें लड़की को खुद आगे आना चाहिए, यंग जनरेशन को आना चाहिए, और जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए, और लेडीज को स्पेशली
तभी ये प्रथा दूर होगी, वरना तो ये दिन पे दिन एक भयानक रूप ले लिया है इसने समाज में, हमारे समाज में। आजकल हो क्या रहा है, लड़के वाले डिमांड नहीं करते हैं, आगे से लड़की वाले खुद बढ़ चढ़ के देना चाहते हैं, और ये लड़के को दे रहे हैं, लड़की को दे रहे हैं, उसके अलावा वो चाहते हैं कि बाराती जितने भी हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि भाई हम कितनी अच्छी तरीके से शादी करें, तो उन्हें भी वो महंगे से महंगे गिफ्ट देते हैं। तो मेन चीज वो शो ऑफ है, यही तो हो गया ना कि वो मतलब दिखावा बहुत ज्यादा हो गया लोगों के पास कि भाई मैंने अपनी लड़की की शादी इतनी धूमधाम से करी, यहाँ करी वहाँ करी, ढंग से लोग कहीं लड़के वाले भी करते हैं, कहीं लड़की वाले भी शौक बहुत ज्यादा करते हैं और देने की। अगर उनसे नहीं भी कहा जा रहा है तो कहीं भाई मेरी एक लड़की है, मेरे पास इतना है, मैं अपनी लड़कियों को दूं, तो उससे क्या होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं वही चीज घूम कर आ जाती है कि भाई इसके लड़की की शादी में तो लड़की वाले मिलता है, मेरी लड़के की शादी में तो नहीं मिलेगा, जबकि उसने फोर्सफुली नहीं लिया, उसने अपने मन से ही दिया हुआ है, उनकी चॉइस थी कि भाई हम देंगे, अपनी लड़की की शादी करेंगे। पर दूसरा बंदा है इसको सामाजिक अपनी प्रतिष्ठा मांग लेता है कि मैं इतना अच्छा ही पाई, इतना अच्छे घर का, वो छोटे घर का उसके इतना अच्छा मिल गया। तो यही सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं कि कहीं लड़की वाले देते हैं अपने मन से, तो बहुत सारे एक लड़का एक लड़की होता है तो लोगों को होता है कि मैं दूं, पर जो दूसरे लोग हैं वो जो कंपटीशन में बैठे हुए होते हैं कि मेरा लड़का वही इतना बड़ा अफसर है और उसकी भी शादी इससे अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रथा को, इस कुर्सियों को कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, और ये दिन पे दिन भयानक रूप स्थिति करती जा रही है। हालांकि आजकल कुछ यंग जनरेशन है, बॉयज वगैरह, वो अपनी मर्जी से शादियां करते हैं, और दान दहेज का तो थोड़ा सा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहाँ, वहाँ थोड़ा सा चीज थोड़ा कम। हाँ जी, लेकिन गांव में आजकल भी ये प्रचलन है। हाँ, गांव में तो बहुत ज्यादा, मेनली तो ये गांव में ही बहुत ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ ज्यादा प्रतिष्ठा है, गांव घर 10 गाँव में के लोग आ रहे हैं, उसका फलाना ठाकुर साहब के वहाँ शादियां, उनके वहाँ इतना पैसा आया, तो ये सब चीज दिखावा सिटी में ये नेता वेता है, ये लोगों का दिखावा होता है, बट मेनली इनमें नॉर्मल जो होते हैं, मिडिल क्लास सर्विस क्लास लड़के लड़कियां होते हैं, पसंद करी शादी करी, तो वहाँ पे आप डिमांड कर ही नहीं सकते। लंबा इसमें एक ही फायदा है कि लड़की वाले से आप डिमांड नहीं कर सकते, उनको पता है कि ऑलरेडी इन लोगों को है, आपस में शादी करनी है। हाँ जी। पर ये हाँ, तो वहाँ डिमांड कर ही नहीं सकते, और ना करते हैं लोग, जो कर दे अपनी उससे इच्छा से तो अच्छा है। बट ये गाँव में ये जहाँ लड़के लड़की कुछ नहीं बोल सकते हैं और बड़े बुजुर्ग लोग हैं, और वो ही इस प्रथा को चला रहे हैं और अभी कंटिन्यू है कि हमारे छोरे की शादी में इतना आना चाहिए, उसको इतना आना चाहिए। तो ये सब चीजें कुर्तियां हैं, ये खत्म नहीं हो रही हैं अभी। हाँ, रूरल एरिया में बिल्कुल नहीं खत्म हो रही है। तो इसका मतलब अगर इस प्रथा को रोकना है तो हमारे बुजुर्गों को भी समझना पड़ेगा कि ये कितनी गलत है। तो बुजुर्ग को यही तो है कि हमको ये जो होता है ना जनरेशन गैप, हमारी जो थिंकिंग है डिफरेंट है ना। जो पहले के लोग हैं वो अभी भी उसी क्रोध में, हमने लड़की की शादी में दिया था तो जी हम क्यों नहीं लेंगे, समझे, और ये हमारी नाक कट जाएगी, कैसे घर में शादी करिए। तो बुजुर्गों को एक्चुअली उनका ही ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, उनको ही समझाना पड़ेगा, प्लस यंग जनरेशन को, गर्ल्स को स्पेशली, कि भी और जाति अंतर जाति विवाह, ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि इनसे ही ये प्रथा जा सकती है। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही अंतर जाति विवाह होगा और यंग जनरेशन में बायकॉट होगा, जो कर रहा है लड़की वालों को, जो लड़के वाले डिमांड कर रहे हैं उनको सामने से सब जगह से पब्लिश किया जाएगा कि भाई इनके यहाँ तो ये इस ढंग से डिमांड कर रहे हैं, तो लोग नहीं जाएंगे, इस ढंग से बदनामी भी होगी और लड़के की एज बढ़ेगी, तो नेचुरली उनको लगेगा उसके साथ ऐसा सबक हुआ तो मेरे साथ ना हो, तो अगला बंदा थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा। और ये एकदम से तो नहीं जाने वाली है, धीमे धीमे ही करके जाएगी, जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे और उनको पता चलेगा तो उसी ढंग से जाएगी। अभी रूरल एरिया में तो धीमे धीमे जा सकती है, बहुत मुश्किल है वहाँ पर ये सब चीजें। तो इसके लिए आप जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपकी संस्था या आप कोई इसके लिए कदम उठा रहे हैं आगे? बेसिकली जैसे बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, हम मैट्रिमोनियल में हमने कुछ निकालने की कोशिश करी राजपूतों का, स्पेशली अपनी कम्युनिटी का ही निकालते हैं लोग शादी के लिए बराबर के, तो मतलब जो आपका मैच मिल रहा है उससे करिए। कुछ लोगों की लड़कियों की शादियां होती हैं, करने के लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं, जाते हैं कि भाई इसकी सिस्टर की शादी उसकी है
तो हम लोगों को अच्छे ढंग से उनसे डिमांड ना करी जाए, और जो प्रॉपर तरीके से लड़की की शादी होती है, जो हम हेल्प कर सकते हैं वो हम हेल्प करें। अभी फिलहाल तो इतना ही सोचा है कि भाई लड़की की शादी हो जाए, विशेष डिमांड नहीं करे, बस जिसको डिमांड करनी होती है तो उसके लिए हाई फाई उसमें आप जाकर के कुछ कर भी नहीं सकते। हम नीचे स्तर से ही पहले स्टार्ट करेंगे इन चीजों को, और उनका तो जब तक बैकआउट होगा सोशल तभी हो पाएगा। गर्ल्स की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, इस पर आजकल बहुत कुछ पोल्स भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत आ रहा है। तो जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने 18 साल तक की हुई थी, फिक्स की 18 साल की होनी चाहिए कम से कम लड़की की उम्र शादी के लिए। तो अब आगे वो 21 साल करने जा रहे हैं, या और भी आगे बातें चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि बढ़नी चाहिए उम्र या नहीं? डेफिनेटली होनी चाहिए। देखिए 18 ईयर्स आपने देखिए होता क्या है, पहले जमाने में कभी छोड़ दीजिए, जल्दी 13 साल में छोटे नहीं, क्योंकि उनको लगता था लड़की की शादी कर दो, ये कर दो। अभी तो लड़कियों को हम एक तरफ हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है? अब इस मुद्दे पर हम कर रहे हैं तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी? 18 साल की शादी कर देंगे हम तो। मैं तो कह रही 25 ईयर्स कर देनी चाहिए एटलीस्ट। लड़की की जहाँ लड़की पढ़ना भी जाती है, बहुत से बैकवर्ड टाइप के पेरेंट्स हैं वो उनकी शादी कर देते हैं। तो कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हो जाएगा? ढाल की उम्र में शादी होगी, बच्चा होगा, और कहाँ से बचेगी बेटी? तो इसलिए मैं तो कह रही 30 लड़के 25 कर देने चाहिए एटलीस्ट। लड़की ग्रेजुएट तो हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट तो हो जाए, अपने पैरों से थोड़ा खड़ी हो जाए, तो इसमें भी हमें दहेज प्रथा में वो मिलेगी। लड़की अगर अपने पैरों से खड़ी है तो सक्षम है, तो उसको अपने राइट्स पता है, सब कुछ पता है। अभी क्या है, गर्ल्स को कुछ नहीं, उनको लगता है शादी होगी मेरी को, मुझे घर का काम करना है, तो नौकरानी के अलावा कुछ इतना कुछ सोचती नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा है, 21 नहीं 25 करना चाहिए एटलीस्ट। लड़की को बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्दी शादी करें, नहीं, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा कि नहीं आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो लड़कियां जो पढ़ना चाहती है वो पढ़ सकती हैं। ये तो बहुत अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। अगर दहेज प्रथा की बात करें तो आज भी कई घर ऐसे हैं जहां लड़की ससुराल में रहती है, लेकिन कपड़े वो वही पहन सकती है जो उसके पीहर से आते हैं। और बहाना क्या? रिवाज। जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू के कपड़े तो उसके पीहर से आते हैं और जिंदगी भर वो वही कपड़े पहनेगी। ये कैसा रिवाज है? ये कैसी प्रथा है? आप सोच के देखिए कि उसे रहना वहां पर है, काम उसके लिए करना है, ससुराल के लिए करना है, बच्चे ससुराल के लिए पैदा करने हैं, वो अपने इन-लॉज की बिना परमिशन के कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, लेकिन कपड़े वो पहनेगी पीहर से। लेकिन इसके परे कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना दहेज लिए दिए अपने बेटा या बेटी की शादी की है। वाकई उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है और समाज को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। आइए एक ऐसे ही परिवार की क्लिप देखते हैं जो कि हमने सोशल मीडिया से ली है। रिश्ता करने से पहले हमने पूछा था कि आपको दहेज देना, तो हम रिश्ता नहीं करें, हमने पहले से ही बोल दिया क्या था। लड़का अगर योग्य होगा तो हम 1 रुपया लेके आएंगे जी। इन्होंने मांगे ही नहीं या आपने नहीं दिए? इन्होंने भी नहीं मांगे और हम मांगते तो देते भी नहीं। अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बढ़िया करा जी समाज के लिए। 1 रुपये में शादी करना, कोई इनका लड़का नौकरी में लग रहा था और फिर भी इसने 1 रुपये में शादी करी। हमने उसमें जी लगन में भी, बात में भी, बड़ बात में 1 रुपया लिया है। देखो समाज के लिए एक मिसाल है ये। अगर कोई सुनता है या देखता है तो सबको ये आगे भी पूछनी चाहिए ये बातें, और खुद को भी सोचनी चाहिए। मेरा बेटा बहुत सुपात्र है, ये अपनी मेहनत से चाहता है सब कुछ जी, इसलिए इसने कोई दहेज नहीं लिया। जी ये मुकेश जी ने जो शादी करी है ये समाज के लिए बहुत अच्छा किया है, और दहेज प्रथा के बिल्कुल हम विरुद्ध हैं। एडवोकेट प्रमोद जी और साधना जी से डिस्कस करने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। मैंने ये पॉइंट्स तैयार किए हैं कि मैं इन्हें फॉलो करूंगी। अगर हम वाकई में दहेज प्रथा को रोकना चाहते हैं और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें ये पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, मैं इसे जरूर फॉलो करूंगी। अगर आप भी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी काफी हद तक इस प्रथा को दूर करने में समाज की मदद करेंगे। पहला पॉइंट यह है कि अगर किसी भी बारात में हम शामिल होते हैं और लड़की वालों की तरफ से हमें कुछ मिलता है तो हम हाथ जोड़कर उन्हें मना करेंगे और उनसे विनती करेंगे कि हमने संकल्प लिया हुआ है कि लड़की वालों के यहाँ से हमें कोई भी गिफ्ट नहीं लेना है, सो हमें माफ करें, हम ये नहीं ले सकते। दूसरा क्या है? दूसरा, अगर कोई बारात है, आपके घर कोई बारात आनी है, तो उसका आप स्वागत कीजिए, लेकिन उस पर अंधाधुंध पैसे मत खर्च कीजिए, दिखावा मत कीजिए। और तो और, क्योंकि अगर आप दिखावा करते हैं, आप बहुत ज्यादा महंगी गिफ्ट्स बारातियों को देते हैं, ठीक है, तो खर्च तो आपका हो ही रहा है, या खर्च तो मान लीजिए लड़की वालों का हो ही रहा है, साथ में आगे नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जैसा वकील साहब ने बताया, एडवोकेट साहब ने बताया कि अगर आगे मान लीजिए कोई
मिसअंडरस्टैंडिंग लड़का लड़की के बीच में हो जाती है तो लड़के का केस मजबूत बन जाता है और लड़कियों को मेंटेनेंस मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में आप इनकम टैक्स के दायरे में भी आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को अगर स्त्री धन दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि स्त्री धन के अलावा भी उसके और भी अधिकार है, उसका प्रॉपर्टी में भी हिस्सा बनता है। सो स्त्री धन भी सोच समझ कर दें। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर से लोन लेकर स्त्री धन दे रहे हैं और अपनी सामर्थ्य से अधिक दे रहे हैं और आपको बाद में परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ आपका पीछा नहीं छूटता है, अभी उसका अधिकार प्रॉपर्टी में भी है। सो ध्यान रहे कि सामर्थ्य से अधिक स्त्री धन नहीं देना है। तीसरा पॉइंट, ये लड़का और लड़की दोनों पे अप्लाई होता है, लड़के वाले और लड़की वाले दोनों पे अप्लाई होता है। एक बॉन्ड या एग्रीमेंट बनाकर रखें और वो पार्टी एक दूसरे से साइन करवा के रखें, जैसा कि प्रमोद जी ने बताया, एडवोकेट जी ने। कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि स्त्री धन और दहेज में फर्क होता है। स्त्री धन जो लड़की अपने माँ बाप के घर से लेकर आती है, जो उसको माँ बाप देते हैं या भाई देते हैं या रिश्तेदार देते हैं, उस पर सिर्फ उसका अधिकार है, उसके इन लॉज का नहीं है, ना ही उसके पति का उस पर अधिकार होता है। दूसरी बात यह है कि बेटा बेटी का प्रॉपर्टी पे बराबर का हक है, बराबर का अधिकार है। तो जब अधिकार बराबर का है तो उनके दायित्व भी बराबर हो जाते हैं। बेटी की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब उसके माँ बाप को उसकी जरूरत हो तो बेटी वहां हो, उनके पास हो, उनकी सेवा करे। ठीक है, इसके लिए उसके इनलॉज उसे रोक नहीं सकते और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए उसके इनलॉज उसे बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की बेटियों को शिक्षित होना चाहिए और उनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अगर वो शिक्षित होगी, उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता होगी, तो वो खुद ऐसे कदम उठाएगी, खुद प्रयास करेगी कि इस तरह की प्रथाएं हमारे देश से दूर हों और हमारा समाज इन प्रथाओं से बचा रहे।